अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकॉन को मतलब घंटी को इसहाक डार साहब की खुद ही समझ के बजा दीजिएगा, ताकि आपका इकोनॉमी का गुस्सा भी उतर जाए और मेरा भी भला हो जाए। और जी ये मेरी निकी पेडो जो है बकरियों के साथ बहुत खुश हो रही है, क्योंकि हम पंजे लेने जा रहे थे और जी ये आ गए हैं पंजे। और ये बहुत ही गरीब और महंगाई की मारी हुई मुर्गियाँ हैं बेचारी, जिनको पेडिक्योर की बहुत ज़रूरत थी। देखें कितनी बड़ी बड़ी इनकी लौंदरें हैं, और उसके अंदर गोडे गोडे मिट्टी और पता नहीं खे सवाब फंसी हुई है। तो जी ये मैं पंजे लेके आई। पंजे मुझे बड़े पसंद हैं, और सर्दियों में बहरहाल मैं बनाती एक आध दफ़ा, क्योंकि मुझे इनको बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैंने भाभी को कहा कि ये मुझे बना दें। कुछ लोग ना इसको जला के बनाते हैं, और कुछ इसको गर्म पानी के अंदर डाल के तो इसकी स्किन उतारते हैं। तो भाभी ने मुझे कहा ये तुम कौन से पंजे ले आई हो, ये जो यरकान ज़्यादा मुर्गियाँ हैं ना, इनके ये जो पंजे होते हैं इनकी स्किन बहुत मुश्किल से उतरती है। जो वाइट होते हैं ना, जिनको ज़रा मुर्गियों के पाँव को खून की कमी होती है, वो वाली स्किन उनकी आराम से उतर जाती है। ये तो आधा आधा इसका गोश्त भी साथ ही उतर जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ कि जब वो बन रहे थे तो स्किन उतारने के चक्कर में काफ़ी सारा उनका जो गोश्त है वो साथ साथ उतर गया। और ये पंजे इतने मुफीद होते हैं, जिनको भी बलगमी खांसी लगी हो और वो किसी भी दवाई से आराम ना आ रहा हो ना, तो आप इसका शोरबा पी के देखें, मीन्स के सूप इसका पी के देखें, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बड़ी जल्दी आराम आता है। मुझे चूंकि नज़ला था और कुछ मुझे खांसी भी हो रही थी, तो इस वजह से मैं ये पंजे लेके आई। हाँ, वैसे तो मेरे बच्चों को भी बड़े पसंद है, लेकिन बहरहाल मैं बनाती बहुत कम हूँ। और जी मैंने पंजे ऊपर ला के भाभी से बनवा के तो अपनी मशहूर ज़माना कढ़ाई के अंदर रख दिए, और मैंने टमाटर जो थे वो साबित इसके अंदर डाल दिए थे। अब मैंने टमाटरों के कपड़े उतार दिए हैं बेइज्जत करके उन बेचारों को। तो अब वो जो टमाटर हैं वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि इस शोरबे के हमाम में हम सब नंगे हैं। तो जी अब इसके बाद जब इनकी स्किन उतर जाएगी तो उसके बाद मैं फिर इनका बेड़ा गर्क करूँगी, इनको मदोड़ूंगी अच्छी तरह। और जी ये मैंने इसका शोरबा जो था ना, मैंने इसके अंदर सारे मतलब पानी जो था इसके अंदर सारे मसाले मसूले जो भी लहसुन अदरक वगैरह वगैरह जो भी था वो सारा कुछ डाल दिया था। और मेरी आदत है कि जब ये बन रहे होते हैं ना, तो इसका जो पानी होता है घी डालने से पहले जो इसका सूप निकलता है, अरक इसका निकल रहा होता है ना, तो वो मैं फिर बाउल में डाल डाल के पीती हूँ। मुझे वो बड़ा मज़ेदार लगता है। मुझे ना जितने भी जानवर है ना, हलाल जानवर, सब के गोडे गिट्टे बड़े पसंद है। मीन्स के मुझे पाए भी बड़े पसंद है, और ये जो पंजे होते हैं ये भी मुझे बड़े पसंद है। और मुझे लगता है ये पंजे खा खा के ही मैं लोगों के पीछे पंजे झाड़ के पड़ जाती हूँ। जब तक मेरी अम्मी जान जिंदा थी तो वो यही कहा करती थी कि चल छड़ कोई गल नहीं, माफ़ कर देगा किसी ने। उस वक्त तो खैर मैं इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन अम्मी जान के जाने के बाद मेरे अंदर बड़ी सब्र बर्दाश्त आ गई, और मैं अब लोगों को छोड़ देती हूँ। अब मैं पंजे झाड़ के नहीं पड़ती हूँ, बस ये दिल ही दिल में मैं उनकी मदर सिस्टर एक कर देती हूँ। और जी ये मैंने इनको अच्छी तरह मदोड़ा दे दिया था, मीन्स कि मैंने इसको अच्छी तरह ये जो इसके अंदर मसाले प्याज वगैरह सारा कुछ था ना, वो उसकी मैंने भुनाई शुनाई कर दी थी। और इसके अंदर मैंने ना ऑयल थोड़ा कम डाला था। उसकी वजह ये है कि जब इसका जो वो शोरबा और सूप होता है ना, उसके अंदर भी ऑयल होता है और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और वो मुँह में डाले तो ज़्यादा ऑयल आए तो अजीब सी दिल को घबराहट सी शुरू हो जाती है। तो मैंने इसको भूनने के चक्कर में पहले इसका थोड़ा सा जो शोरबा था वो निकाल लिया था, और भून के ये वाला वो शोरबा है जो मैंने इसका थोड़ा सा निकाला था, क्योंकि बाकी तो काफ़ी सारा मैं पी गई थी खड़ी खड़ी। तो ये मैंने निकाल लिया और इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। पंजों को देख के मुझे बकरी के पाए याद आ गए, कि जिस तरह वो बकरी के पाए होते हैं, तो मेरी अम्मी तो उसको जला के बनाया करती थी, उसकी स्किन उतारा करती थी। तो मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि वो बने बनाए ले आते हैं, तो उनकी स्किन उतारी होती है, मीन्स कि उसकी सारी जो चम होती है वो उतर जाती है। जिस तरह महंगाई आजकल हमारी चम उतारी है, लेकिन मेरी अम्मी जो थी वो जला के बनाती थी। और देखें जी जो जला के पाए बनाए होते हैं ना, उनका अपना ही एक टेस्ट होता है। और कभी कभार शोरबे में जब कोई एक आधा बाल फ्लोटिंग करता हुआ तैरता हुआ डुबकियां खाता हुआ नज़र आता है, जो दिल ख़राब होता है ना, तो उसकी तो क्या ही बात है। तो लेकिन मेरे ससुराल में बने हुए पाए आते थे, तो उसके साथ आधा गोश्त उतर चुका होता था। बहरहाल वो फिर भी उस टाइम मज़ेदार लगते थे। मुझे बार बार अपनी वॉइस जो है वो रोकनी पड़ी, क्योंकि भाई जो सूखी रोटियों वाला वो इतना रोला डाल रहा है, सूखी रोटियां। इधर गीली रोटी नहीं किसको मिल रही है, सूखी रोटियां कहाँ से लेके आनी है। और जी इन्हीं बातों बातों में ये मेरा सालन हो गया था तैयार। और जी ये मैंने डाला है गरम मसाला। गरम मसाला वैसे मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, और खानपुर में वैसे बड़ी गर्मी होती है। कोई ठंडे मसाले होते तो मैं लाजमी डाल लेती। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।